ये तो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी, बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहाँ जाना है ये बताओ। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं, तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे आ रहे हैं। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए, तो एक बड़ी बात थी। मैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं मिस आप लोगों को ही करता हूं, आप तीनों मंच पे हैं, क्योंकि पिछली बार पूनिया जी, गुलाब जी, राठौड़ साहब और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोगों को ही देखता था विपक्ष के रूप में, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव जीत के आया और दोनों बार राज के अंदर आया। तो विपक्ष का तो मेरा अनुभव था नहीं। विपक्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो आप लोग थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं है कि मैं आप दूसरी पार्टी के हैं इसलिए मैं कहता हूं आपकी सीटिंग, गुलाब जी का सही बात है 9:30 बजे ही आ जाना। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी, पिछली बार भी आपकी अटैची फिक्स रहती थी, दोनों की दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना, पूरा समय विधानसभा के अंदर देना। अब तो हालत ये है, मैं कई बार चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग बाहर तो विधानसभा में आने के लिए इतना लड़ते हैं कि कैसे भी करके विधानसभा पहुंच जाए, चाहे पैसा लगे, ताकत लगे, जो कुछ हो, पूरा जीवन लगा देते हैं, और जीतने के बाद अंदर बैठते नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बैठ के साबित करके दिखाया कि हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोग हमसे कुछ जरूर सीखेंगे। मैं एक वाकया याद करता हूं, क्योंकि एमएलए लेड का जब मामला आता है, सब लोग जो है कि एमएलए लेड बढ़नी चाहिए, एमएलए लेड हमारा अधिकार है। तो पिछली बार प्रश्न आया तो पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते ऐसे थे कि जब एमएलए लेड 2 करोड़ रुपए थी और एमपी लेड भी 2 करोड़ रुपए थी, उस समय गुलाब जी की तरफ से डिमांड रखी गई। पहले चर्चा चली कितना हो, तो जोशी जी ने कहा कि गुलाब जी कहेंगे नेता प्रतिपक्ष महोदय उतना ही आपको करना पड़ेगा। गहलोत जी से हाँ भरवाई, तो गुलाब जी ने कहा 5 करोड़। 1 मिनट तक तो सब सन्न हो गए, यार 2 करोड़ से सीधी 5 करोड़ तो एमपी लेड ही है। लेकिन उसके बाद ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गहलोत जी ने कहा नहीं, 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ रुपए ही एमएलए लेड को हम करेंगे। इसी प्रकार से एक वाक्य था, मेरे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन चिरंजीवी भाव की बात आई थी। पूनिया जी ने कहा था चिरंजीवी भाव, घोषणा आपने कहा घोषणा जीवी, आंदोलन जीवी, इस प्रकार की बात कही थी, तो गहलोत जी ने कहा चिरंजीवी, और उसी नाम पे चिरंजीवी योजना, उसी बात पे उन्होंने उस योजना का नाम रखा चिरंजीवी योजना, जो बहुत पॉपुलर हुई। तो ये एक खूबसूरती है हमारे पक्ष की, विपक्ष की। राठौड़ साहब बात कर रहे थे विपक्ष के हंगामों की, आजकल सारी चीजें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आज कैसी सरकार चल रही है, किस प्रकार के निर्णय अध्यक्षीय सीट से होते हैं, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वो समय भी था जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष के रूप में थे और मैं मंत्री के रूप में था। एक क्वेश्चन आया लेबर का, उन्होंने मेरे को डांट लगाई, क्वेश्चन को स्थगित किया, आधे घंटे की चर्चा लेके आए, शायद दिलावर साहब का था क्वेश्चन, आधे घंटे की चर्चा लेके आए कि नहीं जवाब देना पड़ेगा जब माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक समय था, गरिमा आज कोई भी किसी पद पे है
तो गरिमा हम लोगों को बनानी पड़ेगी। अभी हम अंदर बैठ के काफी चर्चा कर रहे थे कि आज राज्य में ये हो रहा है, राजनीति में ये हो रहा है, तो मैंने कहा साहब ये तो करना तो अपन लोगों को, ये दूसरा तो कोई करने आएगा नहीं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सत्ता के अंदर है उनको निर्णय लेना है, विपक्ष को साथ लेना है। जो ऐसी चीजें हैं जिनको राजस्थान को जरूरत है, जिन चीजों की, उसमें सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ नियम कानून बना के जो भी करना पड़े राजस्थान के हित में हम लोगों को करना चाहिए। उसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि ज्यादा मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहूंगा राठौड़ साहब, एक दो तो, क्योंकि आपने तो पूरा वही ट्रैक वही रखा है, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। आज ये पुस्तक निश्चित तौर पर मैं जरूर पढ़ूंगा। ये राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले ही डर था कि ये जरूर कुछ ना कुछ कहे बिना मानेंगे नहीं। मैं ये बात तो मैं घर से ही तय करके आया था कि राठौड़ साहब कुछ ना कुछ कहेंगे, तो मैंने कहा मैं उसमें ज्यादा उस चीज को राजनीति के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा पुस्तक लिखना, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, नहीं तो हर राजनीतिक व्यक्ति का जो संस्मरण है वो अपने आप में एक किताब है। और आपने तो कह दिया कि अग्निपथ से जनपथ, आपका मकान भी मेरे को लगता है जनपथ पे ही है, अग्निपथ से जनपथ। लेकिन मैं मानता हूं राजनीति के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं आता कि वो जनपथ रहे, वो हमेशा अग्निपथ ही रहता है। राजनीति के अंदर कोई है तो वो अग्निपथ ही उसके लिए हमेशा रहेगा। और मैं समझता हूं इस अग्निपथ पे चल के जिस मोटिव के साथ हम राजनीति के अंदर आए हैं, जो हमारी सोच राजनीति के अंदर है, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले अलग बात होती है, चुनाव लड़ने के बाद में अलग बात हो जाती है। ये बात नहीं होनी चाहिए। जैसी सोच हमारी पहले होती है, हर व्यक्ति ये तो सोचता है